बोलो सतगुरुदेव की जय हो। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों, मैं बंदी छोड़ से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो आपके दिमाग में 1% भी घर कर पाए। मैं हमेशा परमात्मा से यही अरदास करूंगा कि हर चीज आपको क्रिस्टल क्लियर होती चली जाए। कोई भी शंका हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप स्वयं से ही उसका निबेड़ा कर पाओ। मैं बस यही अरदास करूंगा। जब आप इस लायक स्वयं हो जाओगे कि अपने ही सवालों का जवाब खुद से ढूंढने लगोगे, तब मेरे भाई समझ जाना आप में और नितिन दास में अब कोई फर्क नहीं है। जो विवेक शक्ति परमात्मा ने मुझे बख्शी है, वही शक्ति आप में भी जागृत हो चुकी है। इसको अच्छी तरह समझ जाना मेरे भाई। तो मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, क्योंकि यह सवाल बहुत ज्यादा बार मेरे सामने आया है। तो आज मैं जो वाणी लेने जा रहा हूं वो गरीबदास जी की वाणी है। बहुत प्यारी वाणी है। आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि गरीबदास जी ने अपने ग्रंथ में शिव जी के लिए क्या बोला है, क्या करना है हमने। देखिए, वाणी से पहचानिए कि ये आपके काम की वाणी है या नहीं है। क्योंकि वाणियों में मैंने बताया कि दोनों तरह का ज्ञान होता है, मूल ज्ञान और पवित्र ज्ञान। इस वाणी को समझ के आप खुद जान जाओगे कि ये मूल ज्ञान की वाणी है या पवित्र ज्ञान की। देखिए क्या कहती है वाणी। तो क्या कहती है वाणी? प्रथम पूजो शिव का लिंगा, उर्दमुखी जहां गिर है गंगा। शिव साहिब को हंस रिझावो, जा पर कांवड़ पत्र चढ़ावो। अब यहां पर गरीबदास जी महाराज ने साफ साफ लफ्जों में बोल दिया कि प्रथम पूजो शिव का लिंगा, कि अगर परमात्मा को पाना है तो पहले शिवलिंग को पूजो। अगर भक्ति में प्रवेश करना है तो पहले शिवलिंग की पूजा करो। उर्दमुखी जहां गिर है गंगा, जहां पर उर्दमुख होके गंगा गिरती है, उस शिवलिंग को पहले पूजो। शिव साहिब को हंस रिझावो, जा पर कावड़ पत्र चढ़ावो। कि पहले शिव साहिब, यहां पे शिव जी के साथ साहिब लगा दिया है, कि पहले शिव साहिब को रिझाओ, उसको खुश करो। जैसे भजन में भी आता है, भोला को कैसे मैं मनाऊं, मेरा भोला ना माने। तो पहले शिव को खुश करो, उसको रिझाओ। कैसे रिझाओ? जा पर कावड़ पत्र चढ़ाओ। कि ये जो कांवड़ लेने जाते हैं हरिद्वार में, पहले वो कांवड़ लेके आओ और बेल पत्र चढ़ाओ, तब वो शिव साहिब मानेगा, तब तुम्हारी भक्ति शुरू होगी। आगे कहते हैं, मोतियन झालर दम के हीरा, अनंत पदम धुनि गहर गंभीरा। शंख कमल फूले कुर्बाना, गरीब दास जहां पुरुष अमाना। तो यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दिया उन्होंने कि जैसे आपने भी सुना होगा
जो हंस मुनि काल के दूत के जो शिष्य हैं, 12वें पंथ के जो शिष्य हैं, वो YouTube पर भी इंटरव्यू देते हैं। अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि हम गुरुजी के साथ सतलोक गए, वहां पे हमने बादाम खाए, काजू खाए, किशमिश खाए, वहां पर हमने आम चूसे, वहां पर हमें तितलियां मिली, तितलियां पकड़ने लग गए और पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं कि वहां पे सोने की सड़कें हैं, वहां हीरे पन्ने जवाहरात लगे हैं दीवारों पे। तो मेरे भाई, उसी के बारे में बताया जा रहा है। असल में वो शिवलोक है, लेकिन कभी उसको अच्छी तरह जाना नहीं, समझा नहीं, तो उसी को सतलोक मान के बैठ जाते हैं। उसी के बारे में बताया गया है, मोतियन झालर दमके हीरा, कि वहां पे बड़ी बड़ी झालरें, मोतियों की, हीरे जवाहरात पन्ने वहां सब गड़े हुए हैं दीवारों में। कहां पे? शिव साहिब के लोक में, जहां पर ये ओम कलियम हरियम करते करते पहुंच जाते हैं। ये वहां की महिमा है। अरे जब तुम्हें परमात्मा का सार नाम ही नहीं मिला, वो सार शब्द ही नहीं मिला, इन छोटे छोटे बच्चों को बिना सार शब्द के ये सतलोक कैसे पहुंच गए? अगर इनको परमात्मा बिना सार शब्द के सतलोक की सैर करा सकता है, काल निरंजन के साथ किया हुआ वादा तोड़ सकता है, तो मेरे भाई वो बिना नामदान के भी ले जा सकता है सबको। जैसे ही मृत्यु हुई, वैसे ही कबीर साहब प्रकट हुए और अपने साथ इस जीव को ले जाए। क्या दिक्कत है? तो ये जो इंटरव्यू में आप सुनते हैं, ये वो लोग हैं जिनको अभी प्रथम दीक्षा ही मिली है, अभी सतनाम ही मिला है, और इनको वही काल निरंजन गुरु के रूप में आके इनको शिवलोक में भ्रमण करवा देता है। अब ये गरीब बेचारे, खाने को दाने नहीं जिनको, जब ये वहां देखते हैं हीरे पन्ने जवाहरात लगे हुए हैं, तो माया इनको भरमा देती है। ये बेचारे समझने लग जाते हैं कि हम तो सतलोक घूम के आ रहे हैं, वहां पे तो ऐसे सोने जवाहरात हैं। क्योंकि ये गरीब लोग बेचारे यहां पर तो दाने दाने को तरस रहे होते हैं, वहां सोने की सड़कें देख के भ्रमित हो जाते हैं, लालच में पड़ जाते हैं। इसलिए लंबे लंबे इंटरव्यू देके बाकी गरीब लोगों को, उन बेचारों को जिनको 10 रुपए कमाई नहीं हो रही, उनको भी भ्रमित कर देते हैं कि वहां पे सोना है, सोना, सड़कों पे सोना है, वहां दीवारों पे हीरे जवाहरात लगे हैं। और ये बेचारे गरीब लोग उन मीठे मीठे सपनों में आके पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। परमात्मा से ज्यादा, मुक्ति से ज्यादा इनको हीरे जवाहरात, सोने की सड़कें आकर्षित करने लग जाती हैं। क्या करे बेचारे? कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वाणियों में लिखा है, दिखाई दे रहा है, तो यकीन करना ही पड़ता है। तो मेरे भाई, वाणी में तो यह भी लिखा है कि शिव का लिंग पूजो जाके, तब आगे का रास्ता मिलेगा। कांवड़ चढ़ाओ जाके, बेल पत्थर चढ़ाओ जाके, तब वो शिव साहिब प्रसन्न होंगे। तो क्यों नहीं चढ़ाते आप लोग? क्यों नहीं जाते? क्यों कहते हो शिवलिंग की पूजा कर ली तो नाम खंड हो जाएगा? अरे यहां पे लिखा है, सामने लिखा है, कैसे मना कर सकता है कोई? तो मेरे भाई, बुद्धि लगाओ, विवेक लगाओ। बहुत कुछ लिखा होता है, लेकिन आपके काम का क्या है, हमने ये देखना होता है। अब इन लोगों को पता है कि हमने शिवलिंग की पूजा करवा दी तो लोग मानेंगे नहीं, लोग हमें पकड़ लेंगे कि आप गलत साधना दे रहे हो, क्योंकि किसी भी ग्रंथ में शिवलिंग की पूजा के लिए कभी नहीं बोला किसी संत ने। लेकिन गरीबदास जी तो बोल रहे हैं, तो गरीबदास जी का कहा क्यों नहीं मानते आप लोग? वो तो बंदी छोड़ गरीबदास जी हैं, आपको गलत रास्ता थोड़ी नहीं बताएंगे, अपनी वाणी में लिख के गए हैं।
धीरे बोल भाई, धीरे बोल, कहीं तेरी लैट्रिन ना आ गिरे। क्या सोचा था पवन दास चुप हो गया और तेरा भांगड़ा तेज हो जाएगा? पवन दास तब तक चुप नहीं बैठने वाला है जब तक तेरे ही चेलों से तेरी दाढ़ी मूंछ कटवाकर तेरे हाथ में नहीं दिलवा देता। एक तरफ तो आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों को आधी अधूरी बताता है और कहता है कि वह काल का पंथ है। मूर्ख व्यक्ति, पंथ काल का नहीं था, पंथ तो परमेश्वर जी का ही था, लेकिन उस पंथ में काल का फरमान अर्थात ठीक का समय ना होने के कारण उस पंथ की आत्माओं का मोक्ष नहीं होना था। उस समय की भक्ति और उन 5 सतमंत्रों से मानव जन्म प्राप्त होकर भगत को केवल आज संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में इस समय आना था, जो तेरी सोच और समझ से कोसों दूर की बात है। और तूने जिस वाणी का हवाला देकर अपनी बालक बुद्धि का परिचय दे दिया है, वो अमरवाणी रंभदूत जैसे किसी काल एजेंट की नहीं है, बल्कि स्वयं पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी की ही है, जो लगभग 250 वर्ष पहले गरीबदास जी महाराज जी के रूप में आए थे। और उनके द्वारा लिखित वाणियों को वे स्वयं ही खोल सकते हैं, अन्य किसी जीव के बस की बात नहीं है। और यदि काल प्रेरणा से चालाकी करते हुए कोई जीव अपने स्तर पर उन गूढ़ सांकेतिक वाणियों का अर्थ करने की कोशिश भी करेगा, तो केवल उनका अड़ंगा ही करेगा, जो तुझ जैसे अड़ंगी मदन पंथी ने कर डाला है। अब दास आगे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदत्त बुद्धि से आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की इस गूढ़ वाणी को उन्हीं की रजा से समझाने का भी प्रयास करेगा और इस बुद्धि भ्रष्ट रंभदूत के वंशज से भी निवेदन करेगा कि संतों की वाणियों का अनर्थ करके इतना दोषी मत बन कि कल को तेरे कर्म काटने के समय काल भी ऊपर हाथ खड़े कर दे। पुण्यात्माओं, इस अमृतवाणी में इस काल दूत नितिन ने तो काल प्रेरणा से कमजोर भक्ति संस्कार वाली आत्माओं को भ्रमित करने के लिए अपने मतलब की ही बात दिखाई है कि प्रथम पूजो शिव का लिंगा, उर्दमुखी जहां गिर है गंगा, शिव साहिब को हंस रिझाओ, जहां पर काबड़ पत्र चढ़ाओ। और अपनी तुच्छ बुद्धि से यह भी कह रहा है कि आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने स्पष्ट कहा है कि यदि परमात्मा पाना है तो पहले आप जी ने शिव जी के लिंग की पूजा करनी पड़ेगी। और फिर कब्ज के मरीज की तरह जोर लगा लगा कर कह रहा है, फिर क्यों नहीं करते शिव के लिंग की पूजा? पुण्यात्माओं, एक किसान की भैंस का पाडा मर गया। पाडा राजस्थान में भैंस के बच्चे को कहते हैं। किसान को चिंता हुई कि अब क्या करें, ऐसे तो बिना पाडे के भैंस जल्दी ही दूध देना बंद कर देगी। एक दिन किसान के घर उसका रिश्तेदार आ गया। रिश्तेदार ने किसान की चिंता का कारण पूछा तो किसान ने बताया कि भाई, भैंस का पाडा मर गया है, जिस कारण उसने दूध देना ही बंद कर दिया है। रिश्तेदार ने बताया कि अन्य जानवरों की तुलना में भैंस एक नासमझ और भोली भाली श्रेणी वाला पशु है। तुम ऐसा करो, दूध निकालते समय पाडे की जगह अपने बच्चे को उसके मुंह के पास घुटनों के बल बैठा दिया करो। भैंस उसे अपना पाडा समझकर प्यार से चाटती रहेगी और तुम फटाफट उसका दूध निकाल लिया करो। किसान ने ऐसा ही किया और काफी महीनों तक उसी विधि से पूरे परिवार ने दूध भी पिया। पुण्यात्माओं, सेम टू सेम हालत आजकल भगवान के साथ हो रही है। जब से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने सन 1992 से तत्वज्ञान का पिटारा खोलना शुरू किया है, तब से लेकर अब तक लाखों आत्माओं को काल अपने जाल से निकलता हुआ देखकर उस किसान की तरह बड़ा दुखी और चिंतित हो रहा है कि अब क्या करें और किस विधि से इन आत्माओं का पतिव्रता धर्म तोड़कर इन्हें गधा बनाकर छोड़ूं। उसके लिए सन 2014 में उसने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के परिवार वाले कुछ मनवस लोगों को मोहरा बनाकर प्रथम तो बरवाला कांड करवाया और लगभग 4 साल तक उन्हीं एजेंटों के माध्यम से संगत को पहले तो दान धर्म और जमानत के नाम पर आर्थिक रूप से लुटवाया। और आर्थिक लूट के बाद अब उन्हीं कुछ दुधारू भैंस रूपी भोली भाली आत्माओं के भक्ति रूपी घी दूध को दोने के लिए नकली 13वें पंथ का नाटक शुरू करके उन मूर्ख भैंसों के सामने विवेक जगाने के नाम पर रंभदूत के वंशज नितिन रायजादा को पाडा बनाकर घुटनों के बल बैठा दिया है, ताकि मूल ज्ञान और सार शब्द के चक्कर में इन मूर्ख भैंसों का सारा ध्यान उस पाडे पर टिका रहे और काल भगवान आसानी से उन आत्माओं का भक्ति रूपी दूध निकालता रहे। पुण्यात्माओं, अब आपको बताते हैं कि इस पाडे ने कुछ कमजोर भैंसों का ध्यान भटकाने और उनके मन में विरत की शंका पैदा करने के लिए किस तरह पवित्र ग्रंथ साहिब की इस अमृतवाणी का अनर्थ करके अपने स्वार्थवश उसका अनादर किया है। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी एक संत ही नहीं बल्कि पूर्ण तत्वदर्शी संत की भूमिका में थे
और उनकी गूढ़ सांकेतिक वाणियों का भिन्न भिन्न स्थान पर अर्थ भी भिन्न भिन्न ही निकलता है। यहां आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने जो वाणी लिखी है कि प्रथम पूजो शिव का लिंगा उर्दमुखी जहां गिर है गंगा, इसके विषय में यह मदन पंथी स्वयं ही कह रहा है कि शिवलिंग की पूजा के विषय में किसी भी शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं है कि शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। अरे अकल के अंधे मूर्खाधिपति मदन पंथी, जब दुनिया भर के काल प्रेरित संतों की पुस्तकों और गीता वेद पुराण में भी शिवलिंग की पूजा का जिक्र नहीं है, तो भला स्वयं बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज कैसे हम परमात्मा प्रेमी आत्माओं को शिव के लिंग की पूजा का आदेश दे सकते हैं। पुण्यात्माओं, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी इस ब्रह्मांड के स्वामी काल निरंजन के इस ढमढमे के राज रछेड़ा हैं। इनके भी अपने अपने लोक हैं और इनके लोकों में जाने के लिए भी इनके सतमंत्र भक्ति की विधि और मर्यादाएं हैं, जिनका पूर्णतया पालन करके ही साधक इनके लोकों को प्राप्त कर सकता है। अतः यहाँ किसी प्रकरणवश आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने शिव जी की महिमा और उनकी प्राप्ति के विषय में जिक्र किया है। इसके अलावा आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की इन्हीं वाणियों को आधार बनाकर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमें जो संपूर्ण आध्यात्मिक कोर्स दिया है, उसमें एक असुर निकंदन रमणी भी है जिसमें पूर्णतया ब्रह्मा विष्णु महेश जी और दुर्गा जी की कलम तोड़ महिमा का वर्णन है। लेकिन साथ ही सतगुरुदेव जी ने हमें संकेत भी दिया है कि असुर निकंदन रमणी के माध्यम से इन सभी देवी देवताओं की महिमा का गुणगान मात्र हमें इन देवी देवताओं के आदर सत्कार के लिए ही करना है, ना कि आप परमेश्वर के साधकों को अपने मन में इनसे किसी भी प्रकार के लाभ की इच्छा रखकर ऐसा करना है। पुण्यात्माओं, देखिए यथार्थ भक्ति बोध के पेज नंबर 129 पर, जहां से असुर निकंदन रमणी शुरू होती है और इस रमणी के अर्थ को समझाते हुए सतगुरुदेव जी ने लिखा है, असुर का अर्थ है राक्षस, निकंदन अर्थात नाश करने वाली, रमणी का अर्थ है स्तुति विनती। असुर निकंदन रमणी में विश्व की सर्वशक्तियों देवताओं तथा पूर्ण परमात्मा की स्तुति की गई है, जिसको पढ़ने से वैश्विक शक्तियां प्रसन्न होकर अपने स्तर का लाभ साधक को देती रहती हैं। विशेषता इस रमणी में सर्व सदग्रंथों का सार है। जैसे जंगल में जड़ी बूटियों के पौधे पेड़ उगे होते हैं, सदग्रंथ तो वन के समान हैं। इसमें आध्यात्मिक रोगों की जड़ी बूटियां हैं। वैद्य अर्थात डॉक्टर को ज्ञान होता है, परंतु वह जड़ी बूटियां इकट्ठी कूट काट कर उबाल कर औषधि बनाकर बोतल में भरकर रख लेता है। रोग के अनुसार 1 या 2 चम्मच पिला देता है, रोग समाप्त हो जाता है। इस रमणी में आध्यात्मिक वैद्य संत गरीबदास जी ने सदग्रंथों से सार निकाल रखा है। जैसे शिव पुराण पूरी पढ़ने से जो फल मिलता है, वह इस असुर निकंदन रमणी में लिखी 19 वाणी श्रद्धा से पढ़ने से प्राप्त हो जाता है। जो श्री शिव जी की महिमा लिखी है, इसी प्रकार श्री विष्णु पुराण को पूरा पढ़ने से जो फल मिलता है, वह श्री विष्णु जी की लिखी 19 वाणियों से मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार श्री ब्रह्मा जी की महिमा की 14 वाणी पढ़ने से श्री ब्रह्म पुराण जितना फल मिलता है, इसी प्रकार अन्य जाने। यह अमरवाणी परमात्मा से साक्षात्कार किए हुए संत गरीबदास जी के मुख कमल से बोली गई है, जिस कारण से उनकी वाणी मंत्र की तरह कार्य करती हैं और शीघ्र लाभ देती हैं। पुण्यात्माओं, अभी तक आपको इतना सब कुछ मात्र इस रमदूत के वंशज नितिन द्वारा आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के पवित्र ग्रंथ साहिब द्वारा शिवलिंग अर्थात शिव महिमा वाली वाणी के अर्थ का अपनी नासमझी के चलते अनर्थ किए जाने पर वास्तविकता को ही समझाना पड़ा है कि वास्तव में गरीबदास जी महाराज जी ने शिव जी सहित सभी देवी देवताओं की महिमा का वर्णन क्यों और किन साधकों के लिए किया है। और दूसरी तरफ शिवलिंग की इतनी महिमा के बाद उन्होंने तो इसी पवित्र ग्रंथ में अपनी वाणी के माध्यम से शिवलिंग का पूरा खंडन करते हुए यह भी लिखा है कि बहुविध रंगा धैर्य शिवलिंगा गाल बजावे गैले, जय शिवलिंग पूजे साहिब मिले तो पूजो क्यों ना खैले। अर्थात लोग नाना प्रकार के रंग बिरंगे पत्थरों के शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करते हैं और गैले अर्थात मवालियों की तरह गाल बजाते रहते हैं। यदि ऐसा करने से तुम शिव साहिब की प्राप्ति मानते हो तो भाई इससे तो लाख गुना अच्छा होगा यदि तुम खैले अर्थात बैल की पूजा करो, ताकि उससे गाय नई दूध होगी, फिर बछड़ा देगी और उसके बछड़े हल जोतने के काम आएंगे। अब इस मूर्खानंद नितिन से कोई पूछे कि भाई तूने जिस तरह जोर लगा लगा कर कहा था कि देखो गरीबदास जी तो प्रथम शिवलिंग को पूजने के लिए कह रहे हैं, फिर ये रामपाल जी महाराज के चेले क्यों नहीं पूजते हैं।
रमदूत के वर्धमान गति नसीन वैराग्यपति के मूर्खपति चेले नितिन पति हम शिवलिंग को इसलिए नहीं पूजते हैं क्योंकि हमें परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के पवित्र ग्रंथ साहिब की गूढ़ वाणियों से भली भांति परिचित करवा रखा है कि गरीबदास जी महाराज जी की किस वाणी का किस संदर्भ में और किस स्थान पर क्या अर्थ निकलता है। और पुण्यात्माओं, अब आपको वह सार भी बताते हैं जिसको अपनी आंखों से देखने और पढ़ने के बाद भी इस काल एजेंट मदन पंथी ने अहंकारवश आपको ना ही तो दिखाया और ना ही बताया है कि आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने सत कबीर की सत भक्ति के अधिकारी हंस आत्माओं के लिए प्रथम शिवलिंग की पूजा के लिए नहीं, बल्कि इस प्रथम पूजो शिवलिंगा वाली वाणी के 14 लाइन ऊपर एक और अमर वाणी है जिसमें आदि गणेश की पूजा करने के लिए कहा है। आदि गणेश का अर्थ होता है परम पूज्य कबीर साहिब जी। आदि का मतलब सबसे पहले वाला गणेश अर्थात विघ्नहर्ता परमात्मा। देखिए इसी के पेज पर सबसे ऊपर जहां लिखा है कि प्रथम आदि गणेश मनाऊं, चरण कमल का ध्यान लगाऊं, अर्थात मैं अपनी मुक्ति के लिए सर्वप्रथम आदि गणेश अर्थात उस सत्य पुरुष सौद स्वरूपी परमात्मा का ध्यान अर्थात अधिकारी संत द्वारा दिए गए सत मंत्रों का ध्यान लगाऊंगा, यानी कि जाप करूंगा। और फिर आगे गरीबदास जी महाराज जी ने शिव जी का लिंग पूजने या उस पर ध्यान लगाने के लिए नहीं, बल्कि शरीर के कमल चक्रों में विद्यमान प्रधान देवताओं के सतमंत्र स्पष्ट लिखे हैं जिन्हें आप जी यहां अपनी आंखों से देख सकते हैं। और इन्हीं सतमंत्रों की विधिवत दीक्षा पूर्ण तत्वदर्शी संत कबीर सागर के अनुसार दीक्षा के प्रथम चरण में अपने साधकों को देता है। तो पुण्यात्माओं, जैसा कि बार बार अपने सत्संगों में परम पूज्य सतगुरुदेव जी भी जिक्र करते हैं कि भाई ये अनमोल छुपा हुआ मूल ज्ञान बताने वाला मैं अकेला और भटकाने वाले लाखों। भाई अगर भक्ति करनी है तो तुम्हें स्वयं भी इस ज्ञान को आधार बनाकर इन भक्ति के ठगों से सावधान रहना पड़ेगा। पुण्यात्माओं, इस नितिन जैसे पाखंडियों के पास पाखंड फैलाने की सेवा के अलावा अन्य कोई कामकाज नहीं है। ये लोग 24 घंटे काल सेवा में हाजिर हैं। ना इनके पास बोलने के लिए कोई आरती है, ना इनके पास जपने के लिए कोई सत भक्ति मंत्र हैं, ना इनके पास निभाने के लिए कोई नियम और मर्यादा है, और ना ही इनको सद्बुद्धि देने के लिए कोई सतगुरु है। अगर इनके पास कुछ है तो सिर्फ फैलाने के लिए पाखंड और रचने के लिए ढोंग। परमात्मा कहते हैं हरि का भजन हाथ का धंधा, नहीं करे वो मूर्ख अंधा। इन अंधे गधों ने तो भोली भाली आत्माओं के दान पर हराम के टूक तोड़कर अगले जन्म में बैल बनने की ठान रखी है। लेकिन आप और हमने तो सतगुरु आदेश से भक्ति रूपी बगिया को दान धर्म से सींचने के लिए दिन में 8-10 घंटे काम धंधा भी करना होता है। जैसा कि भक्ति मुक्ति के दाता परमेश्वर कबीर साहिब जी ने राजाओं के राजा और सेठों के सेठ होते हुए भी आजीवन कपड़ा बुनने का काम किया, सिर्फ और सिर्फ हम आत्माओं को यह समझाने के लिए कि हराम की खाने वाले खच्चर और बैल बनते हैं और हक हलाल की खाने वाले अपनी भक्ति सफल कर जाते हैं। सभी पुण्यात्माओं से मुझ पवनदास का निवेदन है, इस नितिन जैसे हजारों लाखों काल एजेंट सदा इस पृथ्वी पर सूक्ष्म और स्थूल रूप में परमेश्वर के मार्ग को अवरुद्ध करने की कोशिश में प्रयासरत रहते हैं। जब यहां पर स्वर्ग का राजा इंद्र अपनी गद्दी बचाने के चक्कर में किसी साधक को सही से 100 यज्ञ पूरे नहीं करने देता है, और यदि कोई करने की कोशिश भी करता है तो उसे खंडित करने के लिए इंद्र अपनी पत्नी तक को उसके सामने नग्न अवस्था में खड़ा कर देता है। तो पुण्यात्माओं सोचो, इस 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल निरंजन हम भक्ति अधिकारी आत्माओं को कैसे इतनी आसानी से सतलोक जाने के लिए इस भक्ति को सफल होने देगा। आज उसने छांट छांट कर अपने एजेंटों को सिर्फ और सिर्फ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त आत्माओं के पीछे ही क्यों लगा रखा है। पुण्यात्माओं, गुरुजी ने बताया कि चोरी उसी के घर में होती है जहां धन होता है। सीधे सीधे शब्दों में समझाया जाए तो कहने का मतलब है ताले सदा बैंक के ही टूटते हैं, चाय की दुकान के नहीं। अतः इस वाणी चोर नितिन ने कभी भी जय गुरुदेव, राधा स्वामी, हंसादेश, धन धन सतगुरु, निरंकारी, ब्रह्म कुमारी, कन्याकुमारी आदि पंथों पर और उनके गुरुओं पर कभी भी कोई ऑडियो वीडियो नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने बताया कि ये सभी पंथ और उन पंथों से जुड़ी आत्माएं पहले से ही उस काल की फरद में हैं। अतः काल को चिंता उनकी नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के यथार्थ 13वें कबीर पंथ से जुड़ी आत्माओं से है, जो काल की फरद को तोड़ने के लिए भक्ति से मजबूती प्राप्त करती जा रही हैं।
अतः प्रार्थना है अपना स्टैंड क्लियर रखो, दो नावों में सवारी करने का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। आपको अपनी सोच और समझ से लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान अधूरा है या गलत है, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आपको पूर्णतया स्वतंत्रता है। आप कहीं भी जाकर अपनी ऐसी की तैसी करवा सकते हैं, वे आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं होंगे। हाँ, इतना अवश्य है, कोई भी कदम उठाने से पहले उनकी सत्संगति में रहते हुए आपने जितनी भक्ति कमाई की है, उसके खत्म होने के बाद आपके साथ क्या बनेगा उसका भी विचार एक बार अवश्य कर लेना। और आपको लगता है कि मदन पंथ पूर्णतया काल का पंथ है, फिर तो बात ही खत्म है। निसंशय होकर परमेश्वर की भक्ति में लगे रहिए। उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में आते रहते हैं और आते भी रहेंगे। उनका निराकरण और समाधान भी केवल परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का यथार्थ तत्व ज्ञान अर्थात मूल ज्ञान ही है। अन्यथा पुरानी कहावत है कि दो नावों में सवारी करने वाला कभी भी अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं करता है। पुण्यात्माओं, अध्यात्म की एक बहुत ही गहरी बात है जो हमें समझ लेनी चाहिए कि विश्वास के बिना भक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकती है, चाहे 24 घंटे कबीर साहिब आपके घर पे ही क्यों ना बैठे रहें। और नकली गुरु को भी आपने धोखे से या भोलेपन में असली समझकर एक पूर्ण साधक का रोल करते हुए अटल विश्वास कर लिया, तो मीराबाई जी की तरह वह पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब भी श्री कृष्ण रूप में अपनी प्यारी आत्मा के इशारों पर नृत्य करेगा और ठीक का समय आते ही उसे अपनी शरण में लेकर सत भक्ति देकर सतलोक भी ले जाएगा। पुण्यात्माओं, गुरुजी ने बताया कि लोक वेद की जितनी भी कहानियां हैं वे अपने स्तर पर ठीक हैं, बस उन्हें समझने की आवश्यकता है। इस दास ने आज तक 5 साल के भक्ति सफर में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर जो निष्कर्ष निकाला है, उस आधार से यही कहूंगा कि आज परमात्मा की सीधी शरण ग्रहण करने के बाद भी विश्वास के नाम पर हम में से 95% भक्तों की हालत जगत के पत्थर पुजारियों से भी गई गुजरी है। यदि यकीन ना हो और यह जानना हो कि भक्ति में विश्वास का कितना महत्व है, तो एक बार इस वीडियो में श्री कृष्ण जी को अपने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दृष्टि से और अपने आप को इस बूढ़ी माई के स्थान पर रखकर अपनी अंतरात्मा से संपूर्ण ध्यान केंद्रित करके वीडियो देख लेना। और यदि इस वीडियो के अंत में आपकी आंखों से आंसू टपकने लगे तो समझ लेना अभी आप पतिव्रता आत्मा हो और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी आपके साथ हैं, आपका नाम भी शुद्ध है और भक्ति भी चल रही है। बस उनके जेल से आने तक इसी तरह विश्वास बनाए रखना, परमात्मा आपको किसी भी स्थिति में टूटने नहीं देगा। देखिए वीडियो और दास को दीजिए इजाजत अगले वीडियो की तैयारी के लिए। सत साहिब। आज हमारा हिंदुस्तान सूरवीरों की वीरता के लिए, सतियों के सत के लिए एवं देवी देवताओं के चमत्कारों के लिए पूरे विश्व में अग्रणी है। ऐसा ही एक करिश्मा दिल्ली की रहने वाली एक महिला के साथ हुआ। इस करिश्मे का एक एक शब्द सत्य है एवं शिक्षा प्रद है। वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त इसकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान।
मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो शाम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करण वो लागी इससे, प्यार करण वो लागी इससे, अपने पुत्र समान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। दिल्ली की रहने वाली थी, दिल्ली में ही शादी हुई, ससुराल आ गई, किंतु वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। बच्चे हो गए, बच्चे बड़े होने के बाद बच्चों की भी शादी हो गई, परंतु वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। लेकिन जब बुढ़ापा आ गया, चलने फिरने में असमर्थ हो गई, तो आखिरी बार वृंदावन गई और वहां से अपने लला की मूर्ति ले आई। वो अपने कृष्ण लला को कलेजे लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, कलाड लड़ा कर रखे। हमेशा सजा कर रखे, लाड लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लला का ध्यान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। जन्माष्टमी का दिन आया, दुर्भाग्य से बुढ़िया माई की तबीयत खराब हो गई। अपने बेटे बहू से बोली, बेटा मेरे लला को दूध से स्नान करा दो, माखन मिश्री का भोग लगा दो एवं चंदन खिसकर चंदन का लेप लगा दो। और आज इसका जन्मदिन है, इसके कपड़े भी बदल दो। एक साथ इतना सारा काम बेटे बहू को झंझट से लगने लगे, किंतु माँ की तबीयत खराब देख के बेमन से काम में लग गए। कपड़े बदलने के लिए जो ही मूर्ति को उठाया, अचानक मूर्ति हाथ से गिर गई। बगल के कमरे में माँ बैठी थी, उसके कलेजे को धक्का सा लगा। माँ का दिल जान गया कोई अनहोनी हुई है। पूछने पर बेटे बहू ने बताया, माँ कोई खास बात नहीं है, कपड़े बदलते समय मूर्ति हाथ से छूट गई थी, उठाकर वापस रख दी है, चिंता नहीं करना।
इतना सुनकर माँ का कलेजा फट गया, सन्न रह गई। बोली, बेटा तू कहता है कोई खास बात नहीं है, मेरा छोटा सा लल्ला इतनी ऊपर से गिरा, पता नहीं कहाँ कहाँ चोटाई होगी, पता नहीं मेरा लल्ला सही सलामत है या नहीं। अपने बेटे बहू से बोली, वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। माँ डॉक्टर बुलाने के लिए जिद करने लगी। बेटे बहू ने लाख समझाया पर माँ नहीं मानी। बेटा जोर से बोला, माँ तू पागल हो गई है, एक मूर्ति के लिए डॉक्टर बुला रही है। पड़ोसी देखेंगे डॉक्टर को और ये सारा किस्सा सुनेंगे तो हंसेंगे और कहेंगे माँ तो पागल है ही, बेटे बहू भी पागल है। माँ के कहने में आकर मूर्ति के लिए डॉक्टर बुलाया है। बुढ़िया माई का रोना धोना सुनकर पड़ोसी इकट्ठे हो गए। घर में बहसबाजी हो रही थी। जब पड़ोसियों ने पूछा तो बेटे ने बताया, क्या बताऊं भाई साहब, मेरी माँ जरा सी पागल हो गई है। वृंदावन गई थी, वहां से एक लड्डू गोपाल की मूर्ति ले आई। कहती है ये मेरा सबसे छोटा लल्ला है। आज सुबह जब मैंने कपड़े बदलने के लिए मूर्ति को उठाया तो अचानक मूर्ति छूट गई। अब माँ कहती है डॉक्टर को लेके आ। आप ही बताइए भाई साहब, समाज में हंसी होगी और इस मूर्ति के लिए डॉक्टर को लेने गया तो डॉक्टर भी हंसेगा। पड़ोसियों में एक बूढ़ा पड़ोसी बड़ा समझदार था। उसने बेटे को समझाया, देख बेटा, बुढ़ापे में और बचपन में कोई फर्क नहीं होता। तुम्हारी माँ के दिमाग में अगर वहम हो गया है तो वहम निकालना बहुत जरूरी है। दिन भर के झगड़े से अच्छा है तू इसकी बात मान ले। यहीं बगल में डॉक्टर रहता है, तू सारी बात डॉक्टर को समझा और फीस वहीं पर दे दे। तेरी माँ तेरी बात नहीं मानेगी, परंतु डॉक्टर आकर समझाएगा तो उसकी बात मान जाएगी। घर का झगड़ा भी खत्म हो, तेरी माँ का बहन भी खत्म। बेटे को बात समझ में आ गई। डॉक्टर के पास गया, फीस पहले ही दे दी और वो सारी बात डॉक्टर को बताई जो पड़ोसियों को बताई थी। डॉक्टर को बात समझ में आ गई, फीस पहले ही मिल गई थी। डॉक्टर तुरंत तैयार हो गया। डॉक्टर घर पर आया और उस मूर्ति को दूर से ही देखकर बोला, छुआ भी नहीं। बना पीतल से मैया ये तेरा शाम सलौना,
बड़ा बेजान है ये, जैसे मिट्टी का खिलौना। बड़ा बेजान है ये, जैसे मिट्टी का खिलौना। सारी दुनिया में ढूंढो, वहम की दवा नहीं है। चोट पीतल को आए, ऐसा तो हुआ नहीं है। चोट पीतल को आए, ऐसा तो हुआ नहीं है। केवल तेरी ममता है ये, केवल तेरी ममता है ये, मूर्ति है बेजान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। डॉक्टर की बात सुनकर बुढ़िया माई ने कहा, डॉक्टर क्या उम्र हो गई तेरी? डॉक्टर सुनकर हक्का बक्का हो गया, बोला माई 65 साल। माँ बोली डॉक्टर तूने जिंदगी के 65 साल बेकार कर दिए। तूने इतना भी नहीं सीखा कि मरीज को देखे बिना रोग पकड़ में नहीं आता। तूने मेरे लल्ला को दूर से ही देखकर कह दिया कि ये पीतल की मूर्ति है, कम से कम चेकिंग तो करता। डॉक्टर को अपनी गलती का एहसास भी हुआ और थोड़ा गुस्सा भी आया। उसने कहा, ले माई तेरा बहन निकाल देता हूँ। उसने मूर्ति के माथे पर हाथ रखा और कहा, बोल माई क्या है? कुछ नहीं है। उसने मूर्ति के सीने पर हाथ रखा, कहा बोल माई क्या है? कुछ नहीं है। उसने मूर्ति की नब्ज पकड़ी और बोला, बोल माई क्या है? कुछ नहीं है। तब बुढ़िया माई बोली प्यार से, देख डॉक्टर मेरा लल्ला अभी बहुत छोटा है और तू बूढ़ा हो गया है। हो सकता है मेरे बेटे की नब्ज धीरे चल रही हो, सीना धीरे से धड़कता हो, तू हाथ से नहीं पकड़ पा रहा हो, माँ की ममता है नहीं मानती। तू मेरा बहम निकालने के लिए एक काम कर दे, अपनी बक्सा में एक मशीन रखता है। बुढ़िया माई को स्टेथोस्कोप का नाम नहीं मालूम था। वो मशीन धीरे से धड़कने वाली धड़कन भी पकड़ लेती है। एक बार उस मशीन से चेकिंग कर दे, मेरा बहम निकल जाएगा। डॉक्टर ने फीस ली थी, उसका फर्ज बनता था कि जैसे घर वाले बोले उनकी बात माने, चेकिंग तो करनी पड़ेगी। डॉक्टर ने बेमन से स्टेथोस्कोप निकाला, अपने दोनों कान में लगाकर गोल वाला चक्कर मूर्ति के सीने पे रख दिया। आगे क्या हुआ सुनिए। जो ही सीने से लगाया और डॉक्टर चकराया, उसने कई बार लगाया, पसीना जम कर आया। उसने कई बार लगाया, पसीना जम कर आया। देख ये अद्भुत माया, रह गया हक्का बक्का, पसीना लगा पहुँचने, छूट गया उसका छक्का। पसीना लगा पहुँचने, छूट गया उसका छक्का। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान।
मूर्ति का सीना धड़क रहा था। डॉक्टर के होश उड़ गए, हाथ कांप रहे थे। मन में सोच रहा था, अभी तक तो बुढ़िया माई को वहम था, कहीं मुझे तो वहम नहीं। उसने सैकड़ों बार चेकिंग की, धड़कन चल रही थी। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप अपने कान से निकाला और पसीने से लथपथ जमीन पर बैठ गया। बुढ़िया माई ने पूछा, डॉक्टर कुछ समझ में आया? मेरे लल्ला को क्या हुआ, अब तो ठीक है? डॉक्टर ने बड़ी हिम्मत बटोर कर कहा, मैया मैं डॉक्टर हूँ, नब्ज देखकर सारी बीमारी पकड़ लेता हूँ। मैया मुझे सारा माजरा समझ में आ गया है। जो कन्हैया के दिल की धड़कन सुन ले उसकी आत्मा में तो ज्ञान हो ही जाता है। डॉक्टर को भी ज्ञान हो गया था। माँ तू ये मत सोचना कि मूर्ति तेरे बेटे बहू के हाथ से गिर गई। बेटे बहू को दोष मत देना, उन्हें नहीं डांटना। माँ तेरा लल्ला कैसे गिरा ये डॉक्टर जान गया है। मेरी बक्सा में ऐसी कोई दवाई नहीं जो तेरे लल्ला के लिए बनी हो। डॉक्टर को आत्मा में ज्ञान होने से उसने बड़ी भक्तिपूर्ण और भावनापूर्ण बात माँ को बताई कि माँ इसकी एक ही दवाई है जो किसी डॉक्टर के पास नहीं, माँ वो सिर्फ तेरे पास है। माँ से मिलने की खातिर ये लल्ला मचल गया था, तुम्हारी गोद में आने जरा सा उछल गया था। तुम्हारी गोद में आने जरा सा उछल गया था। तू इसको गोद में ले ले, लाल मुस्काने लगेगा। गोद में खुद भी नाचे, तुम्हें भी नचाने लगेगा। गोद में खुद भी नाचे, तुम्हें भी नचाने लगेगा। कस के पकड़ियो लल्ला तेरा, कस के पकड़ियो लल्ला तेरा, थोड़ा सा शैतान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। डॉक्टर इतना कहकर उठा, ब्रीफ केस वहीं छोड़ी, स्टेथोस्कोप वहीं पड़ा रहा जो फीस पहले से ही लेकर जेब में डाली थी, निकाल कर गद्दे पर पटक दी और जाने लगा। बुढ़िया माई बोली, डॉक्टर अपना सारा सामान छोड़कर कहाँ जा रहा है? कम से कम अपनी बक्सा तो लेते जा। डॉक्टर पलट कर बोला, माई अब इस सामान की मुझको जरूरत नहीं पड़ेगी, अब ये मेरे लिए बेकार है। और डॉक्टर आंख में आंसू भरकर बोला, देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ। बुलाकर तुमने मुझको बड़ा एहसान किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। एक एहसान कर दे, तेरे लल्ला से कह दे, वही वृंदावन में माँ ये डॉक्टर प्राण दे दे। वही वृंदावन में माँ ये डॉक्टर
पागल, बनवारी माँ तू नहीं पागल, पागल सारा जहान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। और इस करिश्मे को सुनकर इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा कि माँ की ममता के आगे देखो भगवान हारे। एक पत्थर की मूर्ति देखो किलकारी मारे। एक पत्थर की मूर्ति देखो किलकारी मारे। भावना होगी सच्ची जो दिल में प्यार होगा, हमेशा इस धरती पे यूं चमत्कार होगा। हमेशा इस धरती पे यूं चमत्कार होगा। मैया तुमको तेरे लला को, मैया तुमको तेरे लला को कोटिन कोटि प्रणाम। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त इसकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में